फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ उन सवालों के बारे में जो मुझ जैसे डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स को। तो पहला सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट में चींटी के काटने जितना दर्द होता है। आप ये बताइए, पेन आपको ज़्यादा तो नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि दर्द ने आपको परेशान किया हो? नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। लाइक आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको कोई दर्द ऐसा महसूस नहीं होगा। ओके, एंड व्हेनेवर यू आर वो भी एक दो बार जब हम आपको पहला लोकल एनेस्थीसिया का स्पॉट देते हैं। और सच तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा ट्राइलॉक्स या प्राइलॉक्स लगा दें तो वो उसको भी हम बहुत कम कर सकते हैं आइस लगाने के द्वारा या वाइब्रेटर यूज़ करके। दूसरा वो सवाल जो कि डॉक्टर्स को बहुत परेशान करता है वो ये है कि रिजल्ट्स एकदम से आ जाते हैं। बाल लगाए और जैसे नॉर्मल बाल उगना शुरू होते हैं वैसे वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये गलत है। साई कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज आवर पेशेंट मिस्टर दीपक। लुक हाउ इट गोस। अब दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूँ। As you can see this, that's all. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you. ये गलत है। बाल आने को 4 से 6 महीने का वक्त यूजुअली लगता है इनिशियल ग्रोथ के लिए, और वो अच्छे और बहुत सुंदर दिखते हैं 8 से 12 महीने के बाद। इसके अलावा अगला जो सवाल मुझको परेशान करता है वो ये कि कुछ यंग लड़के आके कहते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट तो ओल्डर मेल्स के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। यंगर जनरेशन्स का भी अगर हेयर लॉस स्टेबलाइज हो चुका है, उनका डोनर एरिया अच्छा है, तो उनको भी हम यूथ दे सकते हैं। आप 24 साल के हैं और दिख रहे हैं 35 साल के, उसके लिए मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। बाद एक सवाल और है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो केवल आदमियों का होता है, औरतों का नहीं होता। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं कम से कम आपको सैकड़ों फोटोज़ अपने फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट्स की भी दिखा सकता हूँ। और इनफैक्ट आई एम मे बी कॉलिंग माई सेल्फ लकी, मैंने तो यूनुक्स तक का हेयर ट्रांसप्लांट किया है। एक और सवाल जो परेशान करता है वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट नकली दिखते हैं। नहीं दिखते। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे दिखते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स जिन्होंने एंट्री करी है फिल्म्स में, उनके हेयर ट्रांसप्लांट उनके आने के पहले हो चुके हैं। एक और सवाल कि ट्रांसप्लांट किए हुए बाल वापस झड़ जाते हैं जैसे कि आपके और बाल झड़ते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत है। ट्रांसप्लांट किए हुए बाल 15 से 30 दिन के बीच में एक बार झड़ते हैं, जिसे शॉक लॉस कहते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा आते हैं तो अगर वो सही डोनर एरिया से लिए गए तो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने चाहिए। एक सवाल जो परेशान करता है कि एक व्यक्ति एक बार अपने दोस्त को लेके आया, बोले सर मेरा डोनर ये है। नहीं, वो आपका डोनर नहीं हो सकता। उसके बाद उनका दूसरा सवाल था कि मेरे चेस्ट पे बहुत बाल हैं, मेरे पाँव पे बहुत बाल हैं, क्या ये डोनर के तरह से यूज़ हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, पर पानी का बदला पानी होता है, दूध का बदला दूध होता है। सर के बालों को सबसे अच्छा रिपीटिशन सर के बाल ही देते हैं। बियर्ड के बाल, चेस्ट के बाल भी यूज़ किए जा सकते हैं। एक और सवाल जो मुझे परेशान करता है कभी कभी वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी सस्ता प्रोसीजर है, ख़ासतौर से इंडिया में। और आप चाहें तो उसके रेट्स आप पता करके देख सकते हैं। कॉस्ट वाइडली वेरी करती है, पर अच्छे क्लिनिक्स की कॉस्ट आपके रीच में होगी। बहुत सारे अच्छे क्लिनिक्स की कॉस्ट आपके रीच में होगी, और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको जवान दिखाता है। एक और सवाल जो ट्रिकी है वो जवाब देने के लिए वो ये कि सब तरह के हेयर लॉस को रोक देता है हेयर ट्रांसप्लांट। नहीं, अगर आपका लॉस मेल पैटर्न है या फीमेल पैटर्न है तो ये शायद उसको रोकने में कामयाब हो, और उसके साथ इसको कुछ दवाइयाँ भी लगें, जैसे मिनॉक्सिडिल है, रिडेंसिल है, जैसे फिनेस्ट्राइड है, ड्यूटास्ट्राइड है। इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके के लिए हेयर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड ही नहीं होता। एक और सवाल, और वो ये कि ये रिस्की है। रिस्की हो सकता है तब जब आप किसी हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। जब आप एक वैलिड MBBS MS डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये किसी भी तरह से रिस्की नहीं है। आपके डॉक्टर के पास सारे संसाधन होते हैं जो कि आपके BP को, पल्स रेट को, सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ़, कंफर्टेबल और बहुत पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर्स हैं। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट फ्रेंडली तो हैं ही, पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। बट
हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट को आपको अपने डॉक्टर से समझना पड़ेगा और उसकी टाइमलाइन को भी समझना पड़ेगा कि कितने समय में कितने बाल आपको मिलेंगे। मैं रुकता हूँ।